रघुकुल में राम जी को वन जाने के लिए मझली अम्बा कैकेयी जी ने चक्रवर्ती महाराज से वर मांगा। चक्रवर्ती महाराज न चाहते हुए भी 3 बार वचनबद्ध हो गए थे, इसलिए उनको राम जी को वन जाने देना पड़ा। राम जी राजा हैं, बन जाएं, अयोध्या जी में रहें, साकेताधिपति हैं, साकेत रहें। राजा राजा होता है, वो जहां जाएंगे वहीं उनकी देवता लोग व्यवस्था करेंगे। तो राजा घर में रहे, वन में रहे, कोई अंतर मंतर पड़ता नहीं है। अब सामान्य व्यक्ति के लिए एक समस्या है। राम जी तो भगवान हैं, उनको बन जाने की क्या आवश्यकता पड़ी? भगवान भी जब मनुष्य का शरीर धारण कर लेते हैं तो जो जो हमारे आपके साथ होता है वो उनके साथ भी होगा। यही इस संसार का व्यवहार और विधि है। सोचिए नहीं, भगवान को कोई अंतर नहीं पड़ता। अब चित्रकूट में भगवान पहुंचे, रमेउ राम मन देवन जाना, तो चले सहित सुर थपति प्रधाना, कोल किरात वेश सब आए, रचे परन तृण सदन सुहाए। देवता लोग कोल भील के वेश में आकर उनके लिए सुंदर कुटियां बना गए। मेरे राम जी 13 साल वहां रहे। राजा को कहीं कोई अंतर नहीं पड़ता। आदरणीय राज्य मंत्री श्रीमान धीरज जी बैठे हैं। ये राजस्थान में रहे कि उत्तर प्रदेश में रहे कि कर्नाटक में रहे, जहीं जाएंगे वहीं राज व्यवस्था मिलेगी। राजा तो राजा होता है, उसको कोई कष्ट होता ही नहीं है। लेकिन सुनने वाले, देखने वाले, जानने न जानने वाले, उनको देखकर उनको यही लगता है कि राम जी बड़ा दुख भोगे, राम जी को बड़ा कष्ट हुआ, अरे माता जी को कितना कष्ट हुआ। जो साक्षात परमात्मा है, जगदीश है, इस जगत में उसको कोई कष्ट नहीं, कोई कलेश नहीं, कोई दुख नहीं। अरे देखिए, राम जी तो दुखी दिखते हैं, नहीं, वो नर लीला कर रहे हैं। अब आप देखिए, जरा चिंतन करिएगा। सरकार, शेष नाग जी साथ में हैं, लक्ष्मण जी महाराज जो शेषों के सांपों के स्वामी हैं, और मेरे प्रभु मेघनाथ के द्वारा फेंके गए नागपाश में बंध गए। उन्हीं लक्ष्मण जी के लिए सुग्रीव जी ने जब कहा कि जो मिलने आ रहा है रावण का भाई, ये भेद लेके जाएगा और उत्पात करेगा, भगवान ने कहा तिनकर भय मोहि नाही, एकदम नहीं। क्यों? जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महु देते। पलक झपकने में लक्ष्मण जी सबको एक पल में मार सकते हैं, पल भी नहीं, पलक झपकने, निमिष मात्र में मार देंगे। और लक्ष्मण जी तो नागपाश में बंधे बैठे हैं, लेटे हैं। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी जब रघुनाथ कीन रन क्रीड़ा, तो समझत मोहि होत अति ब्रीड़ा। हंसी आ रही है मुझे। इंद्रजीत कर आप बधायो, तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। ये सब भगवान की अपनी निजी लीलाएं हैं।
किस लिए हैं? हमारे आपके लिए। जीवन में तीसरी बात आज की, कभी भी किसी वस्तु का, सामग्री का, परिवार का, धन का, जन का अभिमान नहीं रखना चाहिए। फिर सुन लीजिए ठीक से, जन का, धन का, तन का कभी अभिमान नहीं रखना चाहिए। कारण ये तन तो माता पिता की प्रसादी है, ये अपना नहीं है। पहलवान से पहलवान व्यक्ति कब पछाड़ खा जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि हमारा आपका जो जीवन है वो हमारे आपके अधीन नहीं है, डॉक्टर के भी अधीन नहीं है। डॉक्टर साहब चाहें तब भी इसको नहीं बचा सकते। यदि यही बचाने की यात्रा बनी रहती तो डॉक्टर लोग मरते ही नहीं। हम भगवान के हैं, इस अभिमान को छोड़कर इस मर्त्य लोक में किसी वस्तु का अभिमान करने योग्य नहीं है। क्यों भक्तमाली जी? है क्या? तो माई बाप, सम्मानित बंधुओं, किसी को भी किसी वस्तु का अभिमान नहीं करना चाहिए। कर्नाटक इसका प्रमाण है। महाराज की जय हो। जी। माननीय मंत्री जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। अभिमान तो भगवान का भोजन है, किसी का रहता नहीं है साहब। अपने तो करते ही नहीं। एक छोटी सी फुंसी पहलवान को टेढ़ा बना देती है। तो जो ऐसे चलते थे वो वैसे चलते हैं, दर्द इतना होता है। हाँ, अभिमान, असय अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति केवल भगवान मेरे हैं। इस अभिमान को छोड़कर धरती पर कुछ भी अभिमान रखने योग्य नहीं। श्री राम कथा यही सिखाती है, बताती है, समझाती है।